Assalamu alaikum. Start with the name of Allah. Today's our topic is chromatography. Introduction. It's a technique to separate and identify the components of the mixture. एक ऐसी आपके पास ये टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें एक मिक्सचर के अंदर जितने भी जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके अंदर उसके हिस्से हैं, आप उनको सेपरेट कर सकें, अलग कर सकें एक दूसरे से, और आप उनकी पहचान कर सकें. Works by allowing the molecules present in the mixture to distribute themselves between a stationary and mobile medium. और कहते हैं किस तरीके से ये काम करता है कि ये मॉलिक्यूल्स को ये इजाज़त देता है जो कि उस मिक्सचर के अंदर मौजूद होते हैं, ताकि वो अपने आप को क्या कर सकें, फैला सकें दो स्टेजेस के अंदर. एक को हम स्टेशनरी कहते हैं और एक को हम मोबाइल मीडियम कहते हैं. ग्रीक क्रोमा मीनिंग कलर एंड ग्राफियन मीनिंग राइटिंग. वैसे बेसिकली इसका मतलब क्या है? क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफियन का मतलब होता है राइटिंग, लिखना, कलर राइटिंग. एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी. इसकी क्या मिसालें हैं आपके पास? फर्स्ट वन हम बात करेंगे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की. कहते हैं इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द अननोन प्लांट पिगमेंट्स एंड अदर कंपाउंड्स. आप इसे इस्तेमाल करेंगे पहचान करने के लिए प्लांट के जितने भी जो पिगमेंट्स होते हैं, ऐसे जिनका आपको मालूम ना हो, आपको उनका पता ना हो, उनको उनकी पहचान करने के लिए, या दूसरे जितने भी जो कंपाउंड्स हैं. ये आपको इसमें इन्होंने बता दिया है. ये आपको बता रहे हैं इमेज के अंदर भी कि आप अगर एक प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को डाल रहे हैं, एक सोल्यूशन को उसके डाल रहे हैं, और मुख्तलिफ कलर्स की पहचान से आप उसे मालूम करेंगे. सेकंड बात करेंगे हम लोग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की. uses thin plastic or glass trays to identify the composition of pigments, chemicals and other unknown substances. ये भी आपके पास कहते हैं इनको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इनके अंदर ख़ास किस्म के थिन प्लास्टिक्स, पतली पतली प्लास्टिक्स लगी होती हैं या ग्लास ट्रेज होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि पहचान करते हैं जितने भी जो पिगमेंट्स जो मौजूद होते हैं उनकी कंपोजिशन को, वो किस तरीके से बने हैं, केमिकल्स की, एंड अदर जितने अननोन आपके पास जो सब्सटेंसेज है जिनको आपको पता नहीं है, वो आपको मालूम नहीं है उनका, तो वो उनको जो है वो मुख्तलिफ कलर से उनकी पहचान करवाते हैं. गैस क्रोमेटोग्राफी. कहते हैं यूज टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अननोन सब्सटेंसेस. इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें एक ऐसी तमाम चीज़ें जिनका हमें मालूम ना हो, हम उनकी तमाम जितनी भी जो केमिकल कंपोजिशन है वो किस किस केमिकल से उनकी जो है वो बने हुए हैं, उसको हम मालूम कर सकेंगे. सच एज द डिफरेंट कंपाउंड्स इन गैसोलीन शोन बाय ईच सेपरेट पीक इन द ग्राफ बिलो. ये आप एक आपको ग्राफ इन्होंने बता दिया है, तो कहते हैं इस ग्राफ के ज़रिए से हम वो बता रहे हैं कि आया आपके पास उस मिक्सचर के अंदर कितने कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं. पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द इंक्स, डाइज, प्लांट कंपाउंड्स. कहता है हम इसे इस्तेमाल करते हैं किस लिए? ताकि हम अलग कर सकें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, चीज़ों को. इंक्स जैसे हम इस्तेमाल करते हैं डाइज कलर, प्लांट कंपाउंड्स क्लोरोफिल जो उसके अंदर मौजूद होता है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है, मेकअप एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस. ये जैसे फ़िल्टर पेपर्स होते हैं जो वाइट कलर के, इनके अंदर जो आपके पास मुख्तलिफ जो आपके पास ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इनके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स से हम इनको इंडिकेट कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि आया ये हमारे पास कौन सी चीज़ जो है वो मौजूद है. व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी? क्या है क्रोमेटोग्राफी? कहते हैं इज़ अ टेक्निक फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स. एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा आपके पास अमल है जिसमें हम क्या करते हैं कि मिक्सचर्स को उनके कंपोनेंट्स, उनके हिस्सों के अंदर हम उससे अलग अलग कर देते हैं. इन ऑर्डर टू एनालाइज, ताकि हम उसको तज्जिया कर सकें, आइडेंटिफाई पहचान कर सकें, प्योरीफाई कर सकें, एंड और क्वान्टिफाई द मिक्सचर और कंपोनेंट्स. और आप उस मिक्सचर के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं ना, उसकी आप मिकदार को भी मालूम कर सकें, कितनी मिकदार में वो मौजूद है वो कंपोनेंट्स. जैसे कि देखिए इमेज में आपको बताया ये मिक्सचर है आपके पास, आप उससे सेपरेट कर रहे हैं किसको? कंपोनेंट्स को, जो हिस्से उसके अंदर मौजूद है. अब आप इन कंपोनेंट्स को एनालाइज भी कर रहे हैं, तज्जिया भी कर रहे हैं, इनका आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, इनको पहचान भी रहे हैं, प्योरीफाई भी कर रहे हैं, बिल्कुल इनको प्योर फॉर्म में मतलब अलग करें, साफ़ करें हम लोग, और क्वांटिफाई भी कर रहे हैं. हम ये भी मालूम कर रहे हैं, हमें ये पता चल गया ना कि हमारे पास इस मिक्सचर के अंदर ये जो कंपोनेंट्स थे, जैसे कि ब्लू कलर में जो है, रेड कलर में है, येलो कलर में है या ब्लैक कलर में है, तो ये कंपोनेंट्स इनकी मिकदार कितनी है वो भी हमें कलर से मालूम हो रहा है. और दूसरी बात ये है कि हम उनकी पहचान कर रहे हैं, हमें वो उनकी आइडेंटिफिकेशन बता रहा है कि आया इस मिक्सचर के अंदर कितने, ये कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं. यूजेस फॉर क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी को किन किन आपके
पास फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ यूजेस फॉर क्रोमेटोग्राफी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ईच केमिकल फाउंड इन न्यू प्रोडक्ट। कहते हैं आपके पास हर एक जो केमिकल जो कि मौजूद होगा एक नए प्रोडक्ट के अंदर, आप उसके अमाउंट को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हॉस्पिटल में डिटेक्ट ब्लड और अल्कोहल लेवल्स इन अ पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम। आपके पास कहते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम ब्लड को डिटेक्ट कर सकें और जितने भी जो अल्कोहल्स के जो लेवल्स होते हैं उनको पेशेंट्स के मतलब कि एक जो आपके पास जो मरीज़ है उसके ब्लड की जो बहाव है उसके अंदर आपके पास जो उसका लेवल है आप उसे मालूम करेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट टू कंपेयर अ सैम्पल फाउंड एट अ क्राइम स्कीन टू सैम्पल्स फ्राम सस्पेक्ट्स। मुख्तलिफ सैम्पल्स को वो करने के लिए कि आया आपके पास जो सैम्पल मौजूद है जो कि आपको मतलब उसमें मुख्तलिफ जो क्राइम्स वाली जो जगह होती हैं जहाँ पे जुर्म हो जाता है वहाँ से जो सैम्पल्स हम कलेक्ट करते हैं और जो दूसरे सैम्पल्स होते हैं उनसे हम उनको मैच करने के लिए। एनवायरमेंटल एजेंसी के अंदर डिटरमाइन द लेवल ऑफ द पोल्यूटेंट्स इन द वाटर सप्लाई। ये जो पानी जो आपके पास जो सप्लाई किया जाता है उसके अंदर आया आपके पास जो पोल्यूटेंट्स हैं जो उसको आलूदा करते हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, उनके लेवल को मालूम करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू प्योरीफाई अ केमिकल नीडेड टू मेक अ प्रोडक्ट। आपको जो केमिकल जिसकी ज़रूरत है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक चीज़ बनाने के लिए, आप उसको प्योरीफाई करेंगे, साफ़ करेंगे, तो उसके लिए भी हम इसको क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ये हैं वो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये आपके पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये मुख्तलिफ क्रोमेटोग्राफी की वो टेक्निक्स इन्होंने बता दी हैं जिनसे हम इस क्रोमेटोग्राफी को जो है वो इसका प्रोसेस जो है वो हम करते हैं। थैंक यू।